रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 15। हम लोगों को जो समर्थ है अपनी सुख सुविधा का नहीं बल्कि दुर्बलों की कमजोरियों का ध्यान रखना चाहिए। हम में प्रत्येक को अपने पड़ोसी की भलाई तथा चरित्र निर्माण के लिए उसे प्रसन्न करने का ध्यान रखना चाहिए। मसीह ने भी अपने सुख का ध्यान नहीं रखा, जैसा कि लिखा है, तेरी निंदा करने वालों ने मेरी निंदा की है। धर्म ग्रंथ में जो कुछ पहले लिखा गया था वह हमारी शिक्षा के लिए लिखा गया था, जिससे हमें उससे धैर्य तथा सांत्वना मिलती रहे और इस प्रकार हम अपनी आशा बनाए रख सके। ईश्वर ही धैर्य तथा सांत्वना का स्रोत है। वह आप लोगों को यह वरदान दे कि आप मसीह की शिक्षा के अनुसार आपस में मेलविलाप बनाए रखे, जिससे आप लोग एक चित्त होकर एक स्वर से हमारे प्रभु ईसा मसीह के ईश्वर तथा पिता की स्तुति करते रहे। जिस प्रकार मसीह ने हमें ईश्वर की महिमा के लिए अपनाया, उसी प्रकार आप एक दूसरे को भ्रातृभाव से अपनाए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मसीह यहूदियों के सेवक इसलिए बने कि वह पूर्वजों को दी गई प्रतिज्ञाएं पूरी कर ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता प्रमाणित करे, और इसलिए भी कि गैर यहूदी ईश्वर की दया प्राप्त कर उसकी स्तुति करे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, इस कारण मैं गैर यहूदियों के बीच तेरी स्तुति करूंगा और तेरे नाम की महिमा का गीत गाऊंगा। धर्म ग्रंथ यह भी कहता है, गैर यहूदियों ईश्वर की प्रजा के साथ आनंद मनाओ, और फिर यह सभी राष्ट्रों प्रभु की स्तुति करो। सभी जातियां प्रभु की स्तुति करे। और ईसायास भी यह कहते हैं, यस्से का वंशज प्रकट हो जाएगा, वह गैर यहूदियों का शासन करने के लिए उठ खड़ा होगा और गैर यहूदी उसी पर भरोसा रखेंगे। आशा का स्रोत ईश्वर आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो। पौलुस की धर्म सेवा। भाइयों, मुझे दृढ़ विश्वास है कि आप लोग सद्भाव और हर प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण होकर एक दूसरे को सत्परामर्श देने योग्य है। फिर भी कुछ बातों का स्मरण दिलाने के लिए मैंने आपको निस्संकोच होकर लिखा है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे गैर यहूदियों के बीच ईसा मसीह का सेवक तथा ईश्वर के सुसमाचार का पुरोहित होने का वरदान दिया है, जिससे गैर यहूदी पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र किए जाने के बाद ईश्वर को अर्पित और सुग्राह्य हो जाए। इसलिए मैं ईसा मसीह द्वारा ईश्वर की सेवा पर गौरव कर सकता हूँ। मैं केवल उन बातों की चर्चा करने का साहस करूँगा जिन्हें मसीह ने गैर यहूदियों को विश्वास के अधीन करने के लिए मेरे द्वारा वचन और कर्म से, शक्तिशाली चिन्हों और चमत्कारों से और आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न किया है। मैंने यरूशलेम और उसके आसपास के प्रदेश से लेकर इल्लुरिकम तक मसीह के सुसमाचार का कार्य पूरा किया है। इसमें मैंने एक बात का पूरा ध्यान रखा। मैंने कभी वहाँ सुसमाचार का प्रचार नहीं किया जहाँ मसीह का नाम सुनाया जा चुका था, क्योंकि मैं दूसरों द्वारा डाली हुई नींव पर निर्माण करना नहीं चाहता था, बल्कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा करना चाहता था। जिन्हें कभी उसका संदेश नहीं मिला था वे उसके दर्शन करेंगे, और जिन्होंने कभी उसके विषय में नहीं सुना वे समझेंगे।
पौलुस की भावी योजना। यही कारण है कि अब तक आप लोगों के यहाँ मेरे आगमन में बराबर बाधा पड़ी है। अब तो इधर के प्रांतों में मेरा कोई कार्यक्षेत्र नहीं रहा और मैं कई वर्षों से चाह रहा हूँ कि स्पेन जाते समय आप लोगों के यहाँ आऊँ। मुझे आशा है कि मैं उस यात्रा में आप लोगों के दर्शन करूँगा और कुछ समय तक आपकी संगति का लाभ उठाने के बाद आप लोगों की सहायता से स्पेन की यात्रा कर सकूँगा। मैं अब संदोम की सेवा में यरूशलेम जा रहा हूँ। यरूशलेम में रहने वाली कलीसिया के दरिद्रों की सहायता के लिए मकेदुनिया और अखैया के लोगों ने चंदा एकत्र करने का निश्चय किया है। उनका निश्चय उचित ही है। वास्तव में वे उनके आभारी है, क्योंकि यदि गैर यहूदी उनकी आध्यात्मिक संपत्ति के बागी बने तो गैर यहूदियों को अपनी भौतिक संपत्ति से उनकी सेवा करनी चाहिए। यह कार्य समाप्त कर और यह चंदा विधिवत उनके हाथों सौंपने के बाद मैं आप लोगों के यहाँ होकर स्पेन जाऊँगा। मुझे विश्वास है कि जब मैं आपके यहाँ जाऊँगा तो मसीह का परिपूर्ण आशीर्वाद लिए आऊँगा। भाइयों, हमारे प्रभु ईसा मसीह और आत्मा के प्रेम के नाम पर मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप संघर्ष में मेरा साथ देते रहे और मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करें जिससे मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं और जिस सेवा कार्य के लिए मैं यरूशलेम जा रहा हूँ वह वहाँ की कलीसिया को सुग्राह्य हो और मैं आनंद के साथ आप लोगों के यहाँ पहुँचकर ईश्वर के इच्छानुसार आप लोगों के बीच विश्राम कर सकूं। शांति का ईश्वर आप सबों के साथ रहे। आमीन।